मित्रों, स्वागत है हमारे एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कन्या सुमंगला योजना की। जो बच्ची 10 साल से छोटी हैं उनके लिए ये खास योजना बनाई गई है, जिसमें कि आप जो है आसानी से यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इतने पैसे जो है आप ले सकते हैं भारत सरकार से, जिसमें बालिका के जन्म के बाद पैसे निकलते हैं, पूर्ण टीकाकरण हो जाते हैं तब निकलते हैं, कक्षा 1 में प्रवेश करती है तब निकलते हैं, कक्षा 6 में प्रवेश करती है तब निकलते हैं, कक्षा 9th में प्रवेश करती है तब निकलते हैं। उसके बाद जब कोई डिग्री करती है तब निकलते हैं। दोस्तों, 5001 निकलेंगे, 2001 निकलेंगे, 3001 निकलेंगे और 3001 निकलेंगे, 5001 निकलेंगे और 7001 पैसे निकलने वाले हैं। दोस्तों, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों मैंने ये वीडियो जो है पार्ट 1 वीडियो बनाया है, जिसमें कि पूरा प्रोसेस बताया किस तरीके से आप ये पैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आपको बता दें कि कन्या सुमंगला योजना ये दूसरी स्कीम है, ये भारत सरकार की दूसरी योजना है, और जो सुकन्या समृद्धि योजना है वो दूसरी योजना है। तो दोस्तों ये पहले से आप कंफर्म कर लें ये जो है दोनों में डिफरेंट क्या है। तो दोस्तों आज जो वीडियो मैंने बनाया है वो बनाया है कन्या सुमंगला योजना का पार्ट 1 वीडियो। दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे कि ये पैसे के लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपके अगर मैक्सिमम 2 बच्चे हैं तो इस पर आप जो है आवेदन किस तरीके से कर सकते हैं। अगर 1 बच्चा भी है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। शर्त ये होनी चाहिए कि जो बच्चा है उसकी एज जो है वो लगभग मैक्सिमम जो है वो 10 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो एनुअल इनकम है वो जो है वो करीब 2 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आवेदन किस प्रकार करना है, सबसे पहले आपको जो है वो गूगल जो है ओपन करना है। यहाँ पर आपको लिखना है कन्या सुमंगला योजना या फिर कन्या सुमंगला लिख सकते हैं, एंटर करेंगे और इसकी पहली वेबसाइट आ जाएगी mks.up.gov.in। इस पर आपको आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड में नियम एवं शर्तें लिखा है, तो यहाँ पर आप पूरा प्रोसेस यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन इनकी पूरी पढ़ लीजिए। उसके बाद नीचे की साइड में आपको आई एग्री करना है और कंटिन्यू कर देना है। बिल्कुल नया प्रोसेस बिल्कुल हम आसानी से बताने वाले हैं। उसके बाद अगर आप किसी आंगनबाड़ी के थ्रू बताया है किसी ने आवेदन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। यहाँ पर हम नो करेंगे, इनको किसी ने नहीं बताया है। और जो बच्ची का आवेदन कर रहे हैं तो उनके माता या पिता के नाम करना है, तो आप माता के नाम कर रहे हैं तो यहाँ पर माता का नाम सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो पिता का नाम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम माता के नाम करने हैं और इन्हीं का मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर हम इनका मोबाइल नंबर डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर इनका जो है नाम डालेंगे, इनकी मम्मी का जो भी नाम है वो डाल देंगे। दोस्तों नाम वही डालें जो इनके आधार कार्ड में है, और यहाँ पर लिखा है फादर्स या हस्बैंड नेम। दोस्तों इनके भी आधार से ही इनका नाम डालें, जिसे इनका पिताजी का नाम हस्बैंड यानी नेम है तो इनके पिताजी से ही नाम डालेंगे। और इनके बच्चे कितने हैं, तो 1 बच्चा है तो 1 यहाँ पर भरना है, 2 बच्चे हैं तो 2 भरना है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हैं तो 2 हैं, और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 0 हैं। तो जितनी भी संख्या है वो आप भर दीजिए अपने हिसाब से। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप, तो ये रूरल से आते हैं, अर्बन से आते हैं, तो ये ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो यहाँ पर रूरल का सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इनका जिला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इनकी ब्लॉक क्या है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इनका विलेज क्या है। दोस्तों विलेज अगर ग्राम पंचायत विलेज एक ही है तो एक ही डाल दीजिए। अगर कोई अलग जो है छोटा मोहल्ला है तो आप मोहल्ला यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कर देना है। करने के बाद यहाँ पर आपको एक अच्छा सा पासवर्ड आपको बना लेना है। तो दोस्तों पासवर्ड आपको जो है जैसे एज एग्जाम्पल आपको दे देंगे। उसके बाद ये जो है उत्तर प्रदेश से जो है बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर टिक लगा देना है। और उसके बाद एनुअल इनकम फैमिली बिलो 3 लाख। तो दोस्तों अगर 3 लाख से भी इनकम कम है, आय प्रमाण पत्र आपका 3 लाख से कम ही बन जाता है, तब भी आप जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है और सेंड OTP भी क्लिक करना है। जिसे आप क्लिक करेंगे आपने जो ऊपर मोबाइल नंबर लिखा है उसी पे एक मैसेज जाएगा और वही मैसेज को आपको यहाँ पर डाल देना है। दोस्तों इसमें कोई आय प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, मगर मैं आपको वो बता रहा हूँ जो कि आपकी एनुअल इनकम लगभग हो वो आप फिल कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको बाद में वहाँ पर जो है वो मांग सकते हैं जब आपका फार्म वेरीफाई करें। उसके बाद आप कैप्चा डाल के यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। तो इस तरीके से इनका जो है रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो
पेज जो है वेरीफाई होगा। यहाँ पर कुछ वेट भी ले सकता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, मगर यहाँ पर जो है लगभग 1 मिनट में हो जाता है, 1 मिनट या आधे मिनट में हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो आ चुका है। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट आपको जो है हो सकता है लेमिनेशन भी करा लेना है, क्योंकि यही स्क्रीनशॉट आपको जो है परमानेंट यही आईडी डाल के आपको लॉगिन करके जितने भी पैसे निकलते हैं हर बार आपको जो है पैसे निकालने पड़ेंगे। और इसी पे अपना पासवर्ड लिख के रख लें, चाहे याद करके रख लें। तो मैंने जो है रजिस्ट्रेशन कर दिया है। अब जो रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने वहाँ पर देखा था वही यहाँ पर जो है इंटरनेट लॉगिन आईडी में हम डाल देंगे। दोस्तों नीचे आपको यहाँ पर पासवर्ड डाल देना होगा जो आपने वहाँ पर बनाया था। उसके बाद यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर भी इन्होंने थोड़ा चेंजिंग किया था, पहले ओटीपी नहीं जाती थी, अब जो है ओटीपी जाने लगी है। तो आपको जो मोबाइल नंबर आपने लगाया था उसी पे एक मैसेज जाएगा, उसी मैसेज को यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है इनके माताजी का नाम आपने जो आवेदन किया था उनका ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा। उसके बाद इनके पिताजी का नाम जो आधार पर वहाँ पर डाला था वही आपको फिर से यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर जो है राइट साइड में आपको जैसे मम्मी का नाम और पिताजी का नाम दोनों का जो है वो हिंदी में नाम लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पर फादर्स इनके अलाइव हैं या मृत्यु हो चुकी है, अगर हैं तो आपको पहले वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर देना है, अगर नहीं है तो आपको नो मोर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो है खाता की डिटेल देनी होगी। तो यहाँ पर जो है इनके मम्मी के नाम आवेदन किया था तो हम मम्मी के नाम से ही इनकी पासबुक जो है इसमें लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जो सेलेक्ट करने वाले हैं मदर्स, अगर जो है जैसे मान लो बच्ची है तो उसके नाम पासबुक बनी हुई है तो आप लगा सकते हैं, मगर यहाँ पर हम रिकमेंड करेंगे आप जो है मम्मी या पापा के नाम ही पासबुक लगाएं। उसके बाद यहाँ पर इनका जिला सेलेक्ट करेंगे, कौन से ज़िले में इनकी पासबुक जो बैंक खाता खुलाया है वो है। उसके बाद कौन सी इनकी ब्रांच है, यानी कौन सी बैंक है, जैसे इनकी बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है। उसके बाद किस लोकेशन पे बैंक है तो उस लोकेशन का नाम यहाँ पर आपको चूज करना है। उसके बाद इनका नाम जो पासबुक पे लिखा हो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर जो है वो डाल देना है। दोस्तों बैंक अकाउंट नंबर जो है आप 1 से 2 बार चेक कर लें कि बैंक अकाउंट नंबर मेरा सही पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसी में जो पैसे हैं वो आने वाले हैं। इसके बाद जो ब्रांच एड्रेस है तो उस एड्रेस जहाँ पर ब्रांच लोकेटेड है यहाँ पर भी आप वही डाल सकते हैं और वहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर जो है पासबुक आप लगा लेंगे PDF फाइल में, जिसकी साइज़ है वो 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आप जब नाम पासबुक यहाँ पर अपलोड करें तो उस जो रीनेम है वो सिर्फ 1 लेटर का ही अपलोड करें। तो यहाँ पर हम अपलोड करके गो कर देंगे। अगर आपने उसमें स्पेस दे रखा है जैसे पासबुक अपलोड करते हैं तो हो सकता है यहाँ पर कोई एरर दे जाए। जैसे मैंने यहाँ पर पासबुक का नाम लिखा था PF, तो इस तरीके से आप नाम लिखकर 1-2 लेटर में नाम लिखकर उसमें स्पेस मत देना। उसके बाद अब आपकी जो पासबुक है अपलोड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से आप तीनों चाइल्ड, अगर आपकी 3 चाइल्ड हैं यानी 3 बच्ची हैं तो तीनों को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहली बच्ची को ऐड करने के लिए पहले ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे की साइड में बालिका का पहला नाम, तो यहाँ पर जो इनका जन्म प्रमाण पत्र बना है उसी से आप नाम डाल देंगे। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है, आपका टीकाकरण कार्ड है तो उस पर जो नाम है वो आप यहाँ पर डाल दें। दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जब अगर आपका पास टीकाकरण का कार्ड है तो आप जो है जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं तो बिल्कुल सेम यहाँ पर डिटेल आप भरें, वही यहाँ पर जो है वो जाकर जन्म प्रमाण पत्र में भरवाएं। इसके बाद यहाँ पर जो है जो बालिका आप भर रहे हैं, बालिका का नाम भर रहे हैं तो वो यहाँ पर नाम डाल देंगे। उसके बाद अगर इनको जो है एडॉप्ट किया गया है तो आपको एडॉप्ट करना है, अगर इन्हीं से जो है इनका जन्म हुआ है तो आपको बायोलॉजिकल कर देना है। उसके बाद इनका जो जन्म तिथि है वो जन्म तिथि आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर जिस भी जिला, यानी इनका जिस भी जिला लगता है तो वो जिला यहाँ पर फिल कर देना है। दोस्तों जन्म स्थान में आप गांव का नाम मत डालें, जो जिला आपका लगता है वो जिला ही डालें। उसके बाद यहाँ पर इनकी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। जैसे इनकी जो कैटेगरी है OBC है यानी अदर बैकवर्ड क्लास है, उसके बाद हम अदर बैकवर्ड क्लास कर देंगे। ये जो है वो कौन सी कास्ट से आते हैं, जैसे ये मंसूरी है तो यहाँ पर हम मंसूरी लिख देंगे। तो यहाँ पर जो है रियलिस्टिक आपको जो है वो कास्ट लिखनी पड़ेगी। इसके बाद लेफ्ट साइड में आप नीचे साइड में स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन फिल मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ पिन कोड अपना डालना है तो यहाँ पर पिन कोड डालेंगे। उसके बाद इनका पूरा एड्रेस डाल देंगे, यानी जैसे विलेज एंड पोस्ट, ब्लॉक, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, प्रदेश
और पिन कोड, सब पूरा एड्रेस आपको एक ही लाइन में जो है पूरा फिल कर देना है। उसके बाद आप जब पूरा एड्रेस फिल कर देते हैं, करने के बाद आप फिर से राइट साइड में आएंगे, परमानेंट एड्रेस आपका यही है तो आपको यहाँ पर टिक लगा देना है। अगर अदर है तो आपको अदर लिख देना है। तो दोस्तों इसके बाद आपको जो है सबमिट करना है। इस तरीके से पहली बच्ची जो है वो ऐड हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर जो है सबमिट कर दिया है। यहाँ पर जो है अभी हम व्यू करके देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं व्यू बेनिफिशियरी आ रहा है, तो इसके मतलब ये बच्ची ऐड हो चुकी है। यहाँ पर आप नीचे की साइड में इस बच्ची का नाम भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था सुहाना, तो यहाँ पर इनका नाम जो है सुहाना आ चुका है। यहाँ से इनका ट्रैक स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि जो मैंने बच्ची ऐड की है तो इनके कितने पैसे निकलने वाले हैं। तो यहाँ पर इनका जो अभी जो है इस पे एलिजिबल लिखा है, तो इसी पे जो है अप्लाई करने का ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। और जो बालिका के जन्म के बाद जो 5,000 रुपये निकलते थे तो ये इनके जो है मिस हो चुके हैं। यहाँ से अगर कोई डिटेल जो है वो आपने गलत भर दी थी उसको आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से पूरी बच्ची का जो नाम है पूरा यहाँ पर भरना है। अब आपको हम दूसरी बच्ची जो है ऐड करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम सेकंड यानी गर्ल्स चाइल्ड 2 पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर इनकी कोई पहले से अभी प्रेगनेंसी है तो यहाँ पर एस नो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो कर देंगे। तो यहाँ पर हम कोई भी प्रेगनेंसी दूसरी नहीं है तो इसमें हम करेंगे नो। इसके बाद इनके जो टोटल चाइल्ड मैंने वहाँ पर भरे थे वो यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है, उसके बाद ओके करना है। अब आपको जो दूसरी बच्ची का जो प्रूफ है, जैसे मेरे पास जो जन्म प्रमाण पत्र इनके आए हुए हैं तो उसी से इनका नाम हम डाल देंगे। तो इनका नाम है इकरा, तो यहाँ पर हम इकरा डाल देते हैं। यहाँ पर नीचे की साइड में इनका हिंदी में नाम डालेंगे। तो जो भी वहाँ पर हिंदी में नाम लिखा है दोस्तों यहाँ पर आप डालेंगे वो जो है वो आधार कार्ड से मैच कराएंगे, क्योंकि कल के लिए यहाँ पर आधार कार्ड इनके मांगे जाएंगे तो भी आपको आधार कार्ड अपडेट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर उसी प्रकार आप बायोलॉजिकल हैं या एडॉप्ट किए गई हैं तो वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद इनकी जन्म तिथि क्या है वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है इनका जिला क्या है वो डाल देना है। उसके बाद बहुत सी डिटेल जो है इनकी पिछली बच्ची से ही पहले से होगी तो यहाँ पर वो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। अब आप सबमिट करेंगे तो इनकी दूसरी बच्ची का जो नाम है वो सीधे सीधे यहाँ पर एंटर हो जाएगा या इसमें ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से दोनों बच्ची का जो इसमें जो है मैंने ऐड कर दिया है। एक ही फार्म में जो है 3 बच्ची जो है मैक्सिमम ऐड हो सकती हैं, मगर अभी जो स्कीम चलाई जा रही थी तो वो 2 बच्ची के लिए चलाई जा रही थी। अब जो ये स्कीम है वो 3 बच्चियों के लिए हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर कृपया पहले अपना जो है डिटेल को अपडेट करें, तो इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर इनकी माता का जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर दे देना है। यहाँ पर हम दे देते हैं। देने के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन पर आपको टिक लगाना है और यहाँ पर कैप्चा जाएगा उसको भर देना है। भरने के बाद वेरीफाई करेंगे और जैसे ही वेरीफाई करेंगे यहाँ पर जो है टिक लग जाएगा। तो इस तरीके से इनकी डिटेल जो है अपडेट हो जाएगी। इसके बाद इनके पिता की डिटेल इसी प्रकार आपको अपडेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इनका भी आधार नंबर डाल देते हैं। डालने के बाद यहाँ पर हम इंटर करेंगे। उसके बाद फिर से चेक लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है इनका कैप्चा डाल देंगे और वेरीफाई कर देंगे। तो इस तरीके से माता पिता का जो आधार कार्ड है डिटेल है वो वेरीफाई हो जाएगी। इसके बाद आपको बिल्कुल नीचे की साइड जो है डिक्लेरेशन फिर से जो है करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो डिक्लेरेशन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। टिक लगाकर सबमिट आधार डिटेल पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो इस तरीके से दोनों के जो आधार और डिटेल है उसको वेरीफाई ये कर लेगा। करने के बाद अब जो है इन बच्ची का नाम जो है वहीं पर जो है होम पेज पे खुल जाएगा। यहाँ पर इनकी आईडी दी होगी, उसके बाद इनका नाम दिया गया होगा, डेट ऑफ बर्थ दी गई होगी, कौन सा जिला है वो दिया गया होगा, उसके बाद फादर्स नेम दिया होगा और मदर्स नेम दिया होगा। तो और इनके सामने अगर आपको अप्लाई करना है तो इनके सामने आपको ऑप्शन पर अप्लाई करने पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जितने भी पैसे इनके निकलने वाले हैं उतने सारे ऑप्शन यहाँ पर जो है वो खुल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पूर्ण टीकाकरण के बाद जो है इनके बच्चे पैसे जो है वो निकलेंगे। तो यहाँ पर एलिजिबल क्लिक हेयर टू अप्लाई लिखा है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनके जो सारे पैसे यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं कि कब कितने पैसे जो है वो निकलेंगे। मैंने स्टार्टिंग बताया था कि कितने कितने पैसे जो है वो कब कब निकलेंगे। और इसी प्रकार आप दूसरी बच्ची का नाम के सामने अप्लाई लिखा है तो इस पर क्लिक करेंगे तो उनके भी पैसे जितने निकलने वाले हैं वो आ जाएंगे। दोस्तों इनके जो पहला ऑप्शन है वो है क्लिक एलिजिबिलिटी जो है
टू अप्लाई लिखा है, तो इसमें जो है इनके पहले 5,000 रुपये जो जन्म के बाद निकलने वाले हैं, तो इनकी उम्र कम है तो इनके अभी निकल आएंगे। तो इनका भी आपको जो है एफिडेविट जो है वो कभी कभी मांगता है, मगर इसमें जो है टीकाकरण जो किताब है वो लग जाएगी और इनके पैसे निकल आएंगे। तो मित्रों, इस तरीके से आपको कन्या सुमंगला योजना का पूरा फॉर्म भरना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।